हो हनुमान, क्या बात है? प्रभु बाहर लंका पति रावण का भाई विभीषण आया हुआ है और आपसे मिलना चाहता है। ठीक है चाचा हनुमान, यदि लंकापति रावण का भाई विभीषण यदि वो मेरी शरण में आ रहा है तो आने दो, परंतु तुम्हारे कहने के अनुसार तुम ये सोचते होगे कि वो हम सबका भेद लेने आता होगा, तो भी मैं उसे अपने समीप बिठाकर लक्ष्मण जैसा समझाऊंगा, आने दिया जाए। जय श्री राम। नाथ दशानन करमय भ्राता निशिचर वंश जनम सुत्राता। हे प्रभु, मैं दशानन रावण का भाई विभीषण हूँ और मेरा जन्म निश्चय के वंश में हुआ है। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपने शरण में स्थान दीजिए। ठीक है सखा विभीषण, यदि तुम मेरे शरण में आए हुए हो तो हमारे शरण में जो भी आता है उसे मैं शरण अवश्य देता हूँ, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो छठा हो, चाहे वो पापी हो, फिर भी मैं उसे अपनाता हूँ। कहलन के सहित परिवारा कुशल कुठार पास तुम्हारा। ये सखा विभीषण, अब मुझे आप ये बतलाएं कहिए प्रभु। कि लंका में सब कुशल मंगल तो है, कहो उससे कह सुना। प्रभु, लंका में सब कुशल पूर्वक है। लंका पति रावण समेत वहाँ पर निवास करने वाले समस्त नर नारी कुशल पूर्वक से वास कर रहे हैं। प्रभु, हे सखा विभीषण, परंतु उन निशाचरों के बीच में तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करते हो, बतलाओ। प्रभु, जिस पर आपका आशीर्वाद हो वो चाहे जिस स्थान पर वास करे उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। जिसके मन में आपका नाम हो उसे कभी कोई संकट आ नहीं सकता। इसलिए नाम के सहारे, भक्त के सहारे अपने जीवन को मैं यापन करना था और मैंने भ्राता को समझाना चाहा कि वो आपसे बात छोड़ दे, आपकी भार्या सीता को वापस आपके पास भेज दे। ऐसा समझाने पर मेरे बड़े भ्राता ने मुझ पर लात का प्रहार करके अपने राज से निष्कासित कर दिया प्रभु, और कहा कि तू भी जा, यहाँ से निकल जा। उनके कहने पर मैं मानो को छोड़कर चला आया और आपकी शरण में आ गया, आपकी शरण में आ गया। हे सखा विभीषण, अब आप ये बतलाएं, आप तो लंका के बारे में निपुण हैं, हर प्रकार से लंका की सभा को जानते हैं। अब मुझे आप ये बतलाएं, क्या रावण युद्ध किए बिना वो सीता को वापस करेगा? आप तो हमेशा सत्य, धर्म, न्याय और नीति के मार्ग पर चलते हैं। तो वही बात है, अगर सामने का शत्रु एक बार युद्ध भी करना चाहे तो उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारी राय तो यह है कि
कि कितना भी लंकापति रावण आपको युद्ध के लिए कहे, लेकिन उससे पहले आप अपने दल से किसी एक दूत को महाराज के पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजिए। हे अंगद, जाओ लंका जाकर महाराज रावण को समझा देना और उसे बोल देना कि सीता को वापस कर दे और उस अभिमानी को अपना बल दिखला देना। जाओ। कहो निज मन अनुसारा दूत पठायो बाली कुमारा बालित नए बुद्धि बल मन का प्रभु आज्ञा धरि शीस शरण बंदे अंगद छू सोई गुण सागर ईश कृपारा मुझे पर करो। आसनत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही जनावा। जय श्री राम। अनत हसी बोला दस सीसा आय नहु बोली कहाँ कर कीशा। अरे कौन हो तुम और कहां से आए हो, और बिना मेरी इजाजत के तुम लंकापुरी मेरे दरबार में आ गए। कहा दस बंदर मैं रघुवीर दूत दस कंधर। जय श्री राम। हे महाराज रावण, मैं श्री प्रभु श्री राम का दूत हूँ, मेरा नाम अंगद है। अरे जय लंकेश बोल मूर्ख वानर, जय श्री राम नहीं जय लंकेश जय लंकापति बोल। नहीं महाराज मेरा प्रभु, जय श्री राम। अंगद भजन सुनते मुस्काना रहा बाली बानर मैं जाना। मैंने सुना था बाली बानर है, लेकिन उसने मुझे अपनी कांख में दबा के रखा था। अरे वानर, कहिए महाराज तुम किसके पुत्र हो और नाम क्या है तुम्हारा? महाराज जी, मैं बाली का पुत्र हूँ, मेरा नाम अंगद है। ये तो बहुत हर्ष की बात है। अरे अंगद, तुम तो मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, तुम मेरे भी मित्र हुए। आओ महाराज जी, पिताश्री आपके मित्र थे। तेरी बात खींच कर लाई है अंगद। नहीं महाराज, मेरी मौत नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत को बाहर लेकर आया हूँ। लंकेश्वर ने काल को खुद अपनी पार्टी में बांध रखा है और यमराज को अपने बंदूकों में डाल रखा है। लंका में पति की मौत कभी नहीं हो सकती है। महाराज, तुम्हारा घमंड है, तुम्हारी अहंकार है, किसी समय पर तुम्हारा अहंकार चूर हो जाएगा। क्या करने लगता तुझे लंकापति? ये अंगद किसी डरने वाला नहीं है। अंगद, अभी भी समय है तुम्हारे पास, और राम और लक्ष्मण में शत्रु हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं और तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, नहीं तो अब तक तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाता है। जय श्री राम। हे महाराज, अगर तुम मेरा कहना मान जाओ तो अपने श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी को वापस कर दो। ऐसे वापस कर दूं जिसको मैं अपने हृदय में रखता हूँ और जिसके लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे भेज दूं उन वनवासियों के साथ और अपने स्वामी राम से कह दो जाकर, अगर तुम्हें सीता चाहिए तो रावण से युद्ध करना
होगा युद्ध। हाँ। ज्यादा ऊंची भाषा मत बोलो महाराज जी। अरे जानकी है जानकी, अरे जानकी है जानकी, जानकी मेरे जानकी, और करुणा निधान की जानकी है प्यासी मेरी जानकी, जानकी है जानकी। जानकी है जानकी, करुणा निधान की, जानकी है प्यासी मेरे जानकी, जानकी है। जानकी मेरे हृदय में बसती है, और मेरी मृत्यु होने के बाद ही वो मेरे हृदय से निकल सकती है। इसलिए उनसे कहो कि जाकर रावण से युद्ध करें और अपनी पत्नी को ले जाएं। महाराज तुम नहीं मानते, वो जगह जगदम्बा है। अगर तुम उसे नहीं वापस किया तो तुम्हारा लंका जो श्रीलंका है वो विनाश हो जाएगा महाराज। पिताश्री, राम ने इस दूत को संधि प्रस्ताव लेके भेजा है। मुझे लग रहा है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता, तो जो ये युद्ध नहीं करना चाहता तो तिनका दबाकर हमारे पिता लंकेश के शरण में आ जाए तो लंकेश उसे अवश्य क्षमा कर देंगे। सही कहते हो मेघनाथ, तुम्हारा विचार सही है। अगर स्वामी से कहते कि अगर तुझे सीता चाहिए तो जाके लंका पति रावण के चरण छुए और मुझसे माफी मांगे, तब मैं उन्हें माफ कर दूंगा और उन्हें जीवन दान देकर उनकी सीता को देने के विषय में सोचूंगा। महाराज हमारे प्रभु श्री राम किसी के शरण जाते नहीं है, उसे माफ नहीं करते, उसे सजा मौत देते हैं, मौत। एक दुष्ट बानर तू मौत की बात करता है और खड़ा है लंका के दरबार में। तुझे महाराज लंकेश का जरा भी खौफ नहीं है? नहीं, जिसके सर पे प्रभु का हाथ हो उसको कोई छाया नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है। महाराज तुम्हें आखिरी बार बता रहा हो कि तुम देवी सीता जी को हमारे प्रभु के हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी मौत होगी, मौत। संभव मेघनाथ बानर को सजा दो। पिताश्री, ये बानर अवश्य सजा देने योग्य है, क्योंकि इसकी कटुक पानी सुन के क्रोध मेरा बढ़ जाएगा। मैं अगर चाहूं तो रण में इसे हराएगा। फेंक दो उठाकर और ये अपने तपस्वियों के पास पहुंचे जाके। ठीक है पिताश्री। महाराज आपके लंका में खड़ा हुआ है दरबार में, अगर कोई भी है तुम्हारे दरबार में तो मेरा पैर उठा के दिखाए तो हाथ। अरे तेरा सब कुछ उठा करके फेंक देंगे। पीरो जाओ, उसके पैर उठाकर फेंक दो समुद्र उस पार गिरे जाके पंचवटी में। जो मम शरण सकल सठतारी, फिर ही राम सीता हारी। ये क्या देख रहा हूँ? ये तुझ वानर और ये मेरे भीड़ इसका पैर तक नहीं ला पा रहे। चाहो तुम उसको उठाकर फेंको और उसकी हड्डी खुसड़ी चूर हो जाए। हाय इंद्रजीत अब मजा आएगा। जय श्री
इंद्रजीत आदिक बलवाना हरस भूज यही तो आप कोटिन मेघनाथ समयोधा रहे उठाए जब तई तरे न कभी चरण फिर बैठे सिरनाए। मेघनाथ क्या हुआ तुम्हें? भूमिन छाड़त कपि शरण देखत रिप मद भाग कोटि मेघन ते संत कर मन जीवनी तिन त्याग। वानर, अब मुझे स्वयं तुझे इस लंका नगरी से फेंकना पड़ेगा। जल देख शकल ही हारे उठा आप कपि के पदकारी। हे महाराज, जिस तरह तुम मेरे पैर लगाना चाहते हो इसी तरह जा करके हमारे विदुषी राम के पैर पकड़ो तो तुम्हारी भलाई होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता, समझाओ। जाओ और अपने स्वामी से कहो अगर तुम्हें सीता चाहिए तो रावण से युद्ध करो और मेरे मृत्यु के बाद ही सीता लंकापुरी से जाएगी। जाओ वानर जाओ, मैं तुम्हें मार हमारी चरण पर तज सुरतावाय महाराम अंगद युवलावाय। जय श्री राम। आओ अति आदर समीप बैठारे बोले भी हंसी कराल इधारी। आओ हमारे पास आओ। सुनो सर्वभाग्य प्रणति सुखकारी मुकुट न होई धूप गुणचारी। हे ताजंगई बतलाओ, वहां का दृश्य मुझसे बतलाइए। महाराज रावण ने क्या कहा है? वो सीता को वापस करेगा या नहीं? हे प्रभु, वो लंकापति महाराज रावण वो बिना युद्ध करे माते सीता को वापस नहीं करेगा। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल दोनों रखना है। मदमस्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इसी वास्ते भेजा था तुम्हें कि महाराज रावण को समझा देना, परंतु उसे मेरी बात समझ में नहीं आई है। हे सखा विभीषण, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें सलाह आप दीजिए। मैं जानता हूँ लंकापति रावण हमारा बड़ा भाई है,
वो कभी भी किसी के सामने हार नहीं मान सकता। वो अपने अहंकार में इतना दूर रहता है, तो हमेशा अपने को ही सबसे बड़ा मानता है।